अमृत पिलाए, प्रेम की राह दिखाए। मन का कमल खिले जिसकी झलक से, वो तो है दीमा मेरे। मन का कमल खिले जिसकी झलक से, वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए, वो तो है दीमा मेरे। परम जहाँ के जिसने मिटाए, वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए, वो तो है दीमा मेरे। नाम जपे एक बार, उसके लिए दुख नहीं रहता है, वो कर्म प्राणी नहीं होता है। उसके शरीर से कुछ भी होता है, पर वो कर्मों के बंधन में अपने को बंधा हुआ नहीं मानता है। हाँ अभी तुम इधर सत्संग में आते हो, जितना तुम ज्ञान जानते हो, जितना तुम मेरे को जानते हो, तुम्हें यहाँ दृष्टि मिलती है ना आते आते, तभी तुम जानते हो ना। ऐसे थोड़ी एक दिन में कोई बोलेगा मुझे प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव होने की बात नहीं है। हाँ, किसी का कोई ऐसा संस्कार होता है, एक ही दिन में समझता है मैंने कुछ जान लिया, मैंने कुछ समझ लिया। इसके लिए उत्तम बुद्धि चाहिए, उत्तम समझ चाहिए, बाकी नहीं तो आते आते ये विश्वास बढ़ता है। सत्संग से ही तेरे को ये दिव्य चक्षु मिलते हैं, जिससे तू कृष्ण का विराट स्वरूप देखता है। जहाँ तहाँ वो नजर मिलती है। अभी सुबह को भी कोई ऐसे बता रहा था, कितनी बार पढ़ा। क्या सुना, बोलो। गुरुमुख नाम जपे एक बार, कर्मों के बंधन में नहीं आता। कर्मों के बंधन में नहीं आता। कर्म भले करता है, लेकिन जैसे भगवान ने कहा गीता में कि कर्म कर, फल की इच्छा न कर। फल की इच्छा ही तेरे कर्म बंधन का कारण है, वरना कर्म जो तू करता है वे बंधन का कारण नहीं है। पर तेरे भीतर जो इच्छा है फल की, वे कर्म के बंधन का कारण है। तेरे को थकान कब होती है कर्म में? थकान कब होती है? जब तू एक तो करता है मैं करता हूँ करके, हस्ती शक्ति हरि की वे नहीं विचार करता, लेकिन कर्म तू करता रहता है और मैं करता हूँ। तेरा निश्चय ये है, पर तेरा निश्चय है कि मैं नहीं करता। इंद्रियां अपने आप में वर्त रही है, प्रकृति से खुद ब खुद चल रही है। तेरी कितनी सारी चीज़ें हैं जो खुद से खुद चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, तो तू भी ऑटोमेटिक चलता है। परमात्मा से प्रेरणा मिलती है और तू चलता है। कर्मों की चाबी भरी पड़ी है जन्म जन्म से और तू चलता है, पर तू कहता है मैं करता हूँ। जहाँ तूने कहा मैं करता हूँ वहाँ तुझे थकान आती है, वरना तेरी डिक्शनरी में कभी भी थकान शब्द आएगा नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। हस्ती शक्ति हरि की पहचानो। जहाँ तूने हस्ती शक्ति हरि की पहचान ली वहाँ तू एकदम फ्रेश रहेगा, शांत चित्त रहेगा। तेरे स्वभाव में भी बहुत सारी चेंजेस आएगी कि मैं करता नहीं हूँ, वरना तू करता है तो तेरे स्वभाव में भी कहीं न कहीं चिड़चिड़ चिड़चिड़ किट 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 मूंझ मायूसी ये ऐसे चलती रहती है, परेशानी चलती रहती है। परेशानी के कारण बड़ी हालतें आती रहती है। हालतें आती है तो फेस करने का पावर नहीं है, तो हालतों को शिकायत की नज़र से गिनता रहता है। ये हालत मेरे पास क्यों आई, ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, सत्कर्मी हूँ, तो भी परमात्मा ने मुझे ही तकलीफ़ दी। वरना सामने वाला तो इतना बदकर्मी है तो भी उसको तकलीफ़ नहीं, उसको खुशी देता है। कर्मा संधा खेतरा जो जो बीजे सो सो पावे, कभी नेरे कभी दूर, कभी नेरे कभी दूर।
तेरे को मालूम थोड़ी है तू अंत में भी कैसे जा सकता है, तू अंत में कैसे जा सकता है। कभी उसका कोई कर्म है, कभी तेरा कर्म है, कभी उसका ख़त्म है, कभी वो ख़त्म तेरा है। तो ऐसे ही तो ये संसार चलता रहता है ना। जैसे चलता है वैसे चलने दो, शिकायत न करो। शिकायत न कर तो पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र में गुजार। ज्ञान तू समझेगा तो थोड़े थोड़े शुक्राने निकलेंगे, शिकायत नहीं निकलेगी और आराम से ज़िंदगी तेरी गुजरेगी। और क्या सुना, बोलो, कुछ बोलना है? बोलो, माइक दूसरा दो। दिवावन दादी भगवान ने बोला कि सत्संग में आते आते दिव्य दृष्टि खुलती है और हम कृष्ण का विराट स्वरूप देख सकते हैं, सब में भगवान देख सकते हैं। हाँ, आते आते, ये नहीं तो तू आज आया तो आज ही हो जाएगा, पर आते 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 जड़ मत है वे भी सुजागी को प्राप्त होती है। तेरी मत जड़ है ना, तो कुछ समझता नहीं है, तो भी तू समझ को प्राप्त करता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आते आते हो जाता है। टेंशन नहीं करो, नो टेंशन बट अटेंशन। ये रास्ता इतना सत्य और सरलता से तेरे को मिलता है जो तू कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या तू टेंशन करेगा? अपने विकारों का चिंतन करेगा, टेंशन करेगा। जिस चीज़ का तू टेंशन करेगा, जिस चीज़ का तू चिंतन करेगा, वो चीज़ बढ़ती है। मालूम है आपको? खोजो। तू बिज़ी है ना, तो तू कुछ खोज नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा अपने मन को फ्री रखो, तो देखो नित्य नित्य रोज़ रोज़ नई नई खोज होती जाएगी, तो खोजी बनेगा। अब जिस चीज़ का तू चिंतन करता है वह चीज़ बढ़ती रहती है। क्यों? भगवान के लिए भी कहा गया है, जियरा हरि नु ध्याए हरि रूप बनता जाए। अगर तू भगवान को चिंतन में लाता है तो भगवान का रूप बन जाता है। गुरु का चिंतन है तो गुरु रूप बनता जाएगा। ऐसे तू किसी हालत का चिंतन करता है तो हालत वैना हो जाता है। किसी चीज़ का टेंशन करता है तो वे रूप बन जाता है। किसी बात में ज़्यादा तू एक्सेस जाता है, डीपली सोचता है, तो उसका रूप बन जाता है। अब किसका रूप बनो तो उससे क्या है? तू अपने निज स्वरूप को पहचानना। अपने निज स्वरूप का रूप तू अंदर में रख के, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में नहीं बना, अंधेरा मुझ में नहीं बना, अंधेरा मुझ में नहीं बना। जी तेरे को ये चिंतन है तो तेरे पास अंधेरा रहेगा नहीं। अभी अभी कोई अंधेरा आएगा भी ना, कोई परेशानी बनकर, टेंशन बनकर, अभी अभी कुदरत से ऐसा कोई चक्कर निकलेगा जो तेरा अंधेरा छट जाएगा। ये भी भरोसा रखो कुदरत में। कुदरत के करिश्मे हर कोई देख सकता है, पर कौन देख सकता है? जो अपनी प्लग कुदरत में डालता है। अपनी प्लग डालो ना कुदरत में। मेरे को तो ये बस थोड़ा ज्ञान है, वे दिल होती है कि ज्ञान थोड़ा 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 कहाँ भी हर दिल तक पहुँचे और हर दिल ठंडी रहे, हर दिल शांत रहे। जब तो किसी एक विकार में भी अंदर ऐसे तपता है, गर्म होता है, तो तू कहाँ ठंडक ढूंढेगा? कौन सा ठंडक का तेरा आसरा बाकी है? कोई नहीं है। फिर भी ये ज्ञान है ना, जो तू निश्चय करता है कि मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, वही तेरी रिलैक्स बन जाती है, वही तेरी ठंडक भी बन जाती है। ठंडे बनो। हाँ, और क्या सुना, बोलो। दादी भगवान ने बताया ज्ञान समझने के लिए उत्तम बुद्धि चाहिए। हाँ, उत्तम बुद्धि कौन सी? उत्तम बुद्धि मतलब किटकिट से दूर, तूमा से दूर, परमात्मा उसमें होए बुद्धि में। अब किसकी बुद्धि में देखो परमात्मा है, किसकी बुद्धि में परमात्मा जैसे है ही नहीं। होता है ऐसे? नहीं होता है ही नहीं, उसको टाइम ही नहीं है। उटपटांग करने के लिए समय है, सत्संग के लिए समय नहीं है। बाकी तू दूसरों की गलतियां देखता है, तेरे पास समय है।
बुद्धि भी है, जजमेंट करता है तेरी, पर तेरे को खुद को रियलाइज़ करने के लिए समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, ताकत नहीं है। तो उत्तम बुद्धि नहीं है ना, तब भी ऐसा होता है। साधारण बुद्धि है ना, साधारण बुद्धि से तू ये ज्ञान नहीं समझ सकता, पर उत्तम बुद्धि तू लाएगा कहाँ से? भगवान ने भी देखो पहेली में तेरे को बताया कि इस ज्ञान के लिए तेरे को उत्तम बुद्धि चाहिए। अब तुम ढूंढ के आओ उत्तम बुद्धि किसकी उत्तम बुद्धि है। जे उत्तम बुद्धि है भी किसकी, तो उसने लगाई किधर है? संसार में ही लगाई है ना। है भी कोई हीरों का व्यापारी है, कोई बड़े बड़े काम करने वाले हैं, कोई ऊंचे पदवी पर बैठे हैं, तो बुद्धि तो है ना। कोई एक है पत्थर कुट रहा है, कोई एक है तो पत्थर का व्यापार कर रहा है, तो उत्तम बुद्धि है ना। उसको दूसरा कुछ नहीं आता है, वो कुटने का काम करता है। उसको बहुत कुछ आता है, वो व्यापारी है, बिजनेस करता है उसी चीज़ का। तो उत्तम तो है ना, पर उत्तम लगाया किधर? लगाया किधर? वे बोलो। कोई हीरे को दूर से परखता है, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो हीरा है। दूर से कोई परखता है, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। तो उत्तम बुद्धि है ना, वरना साधारण बुद्धि को क्या मालूम? उसको तो हीरा रखो पत्थर रखो, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर क्यों तुम किसी जवाड़ी को पूछते हो? तो उत्तम बुद्धि तो है ना, तभी तो जवाड़ी बनाना। ऐसे कैसे बनाओ? पर लगाई किधर? लगाई तो तूने पूरी की पूरी संसार में ना, लगाई तो तूने पूरी की पूरी संसार के ऐसे झंझटों में ना, उसमें लगाई ना। पर परमात्मा को समझने में तू एक थोड़ा सा अंश भी लगा। भले तू संसार में भी चलना, मना थोड़ी है, मना कहाँ है। जे तू अपनी बुद्धि परमात्मा में लगाता है, रियलाइज खुद को करता है, तो बुद्धि का विकास होता है। ओम के उच्चारण से बुद्धि रोज विकसित होती है। तो जो बुद्धि का विकास हुआ तो वो बुद्धि कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? परमात्मा में लगेगी। आखिर कौन सी बुद्धि परमात्मा में लगेगी? कितनी लगेगी? है तो बस यही ना, सुबह सत्संग शाम सत्संग, और क्या है। जो भी समझ में आए तो गुरु की टेप जैसे भरी पड़ी है ना, अभी कौन बोल रहा है? गुरु ही बोल रहे हैं ना। टेप भरी पड़ी है उनकी, वे बोल रहे हैं। तेरी भी टेप भरी पड़ी है, बोल रहे हैं। बाकी जो इतनी बुद्धि तेरे पास है, इतना तेरा विकास बुद्धि का होता है, वो किधर जाएगा? वो तो संसार में ही लगेगा ना, संसार में ही लगेगा ना, संसार की उन्नति में लगेगा ना। पर अच्छे से लगता है ना। क्यों हमारे पास बुढ़े बच्चे आते हैं, फिर पढ़ाई करके इतने होशियार होते हैं। अब किसकी भी रिजल्ट आती है, बच्चे तुम्हारे सामने अब कितने अच्छी रिजल्ट लाते हैं। मेरा 90%, मेरा 85%, मेरा 98% आते हैं ना। फिर छोटे बच्चे इतने क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये तो बुद्धि तो संसार में आएगी ना, पर एक अल्लाह है, एक पुलाह है। पहले तेरे को पकड़ना है अल्लाह को, फिर पकड़ना है पुलाह को। पुलाह मतलब संसार, पूरा ही संसार का सुख संसार है। तो वह भी तो पुलाव माँ पकाती है, तो किसके लिए पकाती है? तेरे लिए ही पकाती है ना, बच्चों के लिए ही पकाती है ना। तो परमात्मा ने जो इतने सारे सुख, इतने साधन, इतनी सब बातें परमात्मा ने जो दी है संसार में, वे किसके लिए दी है? हम सब बच्चों के लिए ही दी है ना। और किसके लिए दी है? पर बच्चों का बड़ी कर्तव्य क्या है? पहले परमात्मा को पकड़ो, भगवान को पकड़ो, भगवान को पकड़ो, राजाई में रहो, और फिर तुम चलो नेक राह में, फिर तुम चलो। तो पहले तेरे को अल्लाह को पकड़ना है, तो फिर तेरे को पुलाह को पकड़ना है। परमात्मा भाग जाएगा, लेकिन संसार के पदार्थ भाग नहीं जाएंगे। पर तेरे से छोटी सी भूल हो जाती है। तू पहले जैसे ही समझ में आता है, तो पहले पकड़ता है तू पुलाह को, अल्लाह तेरा मिस हो जाता है। बस इधर ये गुरु साथ है, तो तेरे को झको जोड़ झंझोड़ कर तेरे को परमात्मा पकड़ा देगा, भगवान पकड़ा देगा। तो अल्लाह पकड़ में आ गया तो पुलाह तो पीछे ही आएगा ना। आज कोई राजा का बेटा है, तो राजाई किसकी होती है? उसके बेटे की होती है या किसकी दूसरे की होती है? तो जे तू भगवान का बच्चा है, तो पूरा संसार तो तेरे लिए ही है ना।
मालिक धणीअ सॼो संसार कंहिंजे लाइ बणायो, चओ मुंहिंजे लाइ बणायो, तो तेरे हिस्से का तेरे को मिलता है ना। पर तू भूल न कर, पहले भगवान को ज़रूर समझ। पहले ज़रूरी काम हम उतार के बैठते हैं, बाकी एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय भी तेरी सक्सेस है। अब तू किधर बाहर जाएगा और तू किसी काम के लिए जाएगा, उधर जाके तू काम नहीं उतारा, पहले तू एंजॉय किया और काम को तू भूल के चला आया, तो विक्षेप नहीं आएगा। तो उत्तम बुद्धि ऐसा नहीं करता है। उत्तम बुद्धि बोलता है आया हूँ जिस काम के लिए, पहले वो तो उतारूँ, बाद में जो टाइम बचा वो मेरा है, मेरी एंजॉयमेंट का है। तो पहले तो काम उतार देगा। पहले काम नहीं उतारता है ना, तो तेरे को तकलीफ़ होती है। फिर उत्तम बुद्धि नहीं है, ये साधारण बुद्धि है जो तुम भूल भुलैया के खेल में रोज़ भूल जाता है। भूल भुलैया के खेल में तुम भले घूमो फिरो ना, मौज करो ना, पर भूल क्यों जाते हो? भूलो नहीं, अपना ज़रूरी काम नहीं भूलो, परमात्मा को नहीं भूलो, जो ज़रूरी ड्यूटी है उसको नहीं भूलो, जो आज के दिन का ज़रूरी कार्य है वो सुबह को पहले निपटा दो, बाद में तुम दिन को शुरू करो। फिर हंसे भी क्या अच्छा है ना, तिनका हंसना भी बहुत अच्छा, तुम्हारा खेलना भी अच्छा, तेरा घूमना भी अच्छा, हर चीज़ तेरी अच्छी है, पर ज़रूरी बात तो निपटाओ। तो आलसी बहुत है, आलस करता है, पहले ये करता हूँ, पहले ये करता हूँ, बाद में वो करता हूँ, फिर कभी न कभी कोई न कोई अड़चन आ जाती है, फिर तेरे ज़रूरी काम तेरे निकल नहीं सकते हैं, पहले उनको निकालो ना। तो उत्तम बुद्धि वाला ऐसे चलता है, आदर्श से। और कुछ बोलना है बोलो। लगा कि किटकिट नहीं है तो उत्तम बुद्धि है। हाँ, किटकिट नहीं है तो उत्तम बुद्धि है। उत्तम बुद्धि वाला कभी किटकिट नहीं करता है, वो धीरज करता है, संतोष रखता है। ठीक है ना, बात कभी बिगड़ भी जाए, हालत कभी आ भी जाए, फिर भी बोलो भगवान साथ ज़रूर देगा। और बस खुश आयो लाला, सब शांति में आयो, तिरुपति आयो। कौन सा देखो भगवान का रास्ता है जो कितनी देर सत्संग होता है, लेकिन हर एक तिरुपति है। कोई अतिरुपति है तो तुम हाथ जरूर ऊपर करना। ख्याल है ना अतृप्ति का, तुम अतृप्ति का ख्याल मेरे से अदली बदली कर दो, तृप्ति के ख्याल लेके जाओ, तिरुपति रहोगे। तृप्ति तेरे हाथ में है, पदार्थों में नहीं है। तू जो चॉइस करता है ये सुख मुझे मिल जाए, शायद मैं तिरुपति हो जाऊं, उसके मिलने के बाद तू तिरुपति होता है क्या? फिर अतिरुपति, फिर अतिरुपति, फिर अतिरुपति। पर ये एक ज्ञान का ख्याल है, भगवान तेरे संग अंग है, तो तू तिरुपति रहता है। तो तेरे को इतनी दौड़ धूप तुम क्यों करते हो? तृप्ति के लिए करते हो या बाकी किसी दूसरी चीज़ के लिए करते हो? इतना तुम किस लिए करते हो? इतना दौड़ते हो किस लिए दौड़ते हो? हम तो कभी रोड पर नज़र रखते हैं तो मैं बोला कितने दौड़ रहे हैं, आखिर क्यों, किस लिए? किस लिए? चीज़ें तो मिलती रहती है, पर चीज़ों से अगर तृप्ति न मिली तो तेरी चीज़ें भी बेकार है, वे भी बेकार है। सच्चे सुख को प्राप्त करना तेरा लक्ष्य है। जो सुख आए फिर न जाए, उसको प्राप्त करना तेरा धर्म है, तेरा फर्ज है। अपने धर्म में आ जाओ। पाण सुञाणण आयो सो भली करे आयो, कम न इसको ब्यो मिठा, ये बोलने की बात है। पर जब तू अपने आप को पहचान लेता है ना, तो बहुत सारा काम तेरे पास रहता है, फ्री थोड़ा ही रहता है, तू बिज़ी रहता है, एकदम बिज़ी रहता है। बहुत सारा काम तेरे पास रहता है, वे काम रहता है जो तुम किसी के आंसू पोंछो, किसी को मीठी नींद सुलाओ, किसी का टेंशन ख़त्म करो, किसी को इनकरेज करो। कितनी सारी बातें तेरे पास रहती है जे तू एक अपने आप को पहचाने तो। क्योंकि तू अपने आप को पहचाना मना अंधेरे से निकल गया, उजाले में आ गया। तो जो अंधेरे से निकल गया, उजाले में आया, तो दूसरे को टार्च तो दिखाएगा ही ना, ऐसे थोड़ी वो जी नहीं सकता।
जिसका जन्म दिव्य है उसका कर्म दिव्य है ही है। जन्म दिव्य माना तू एक बारी जन्म लेता है मात गर्भ से, दूसरी बारी जन्म लेता है गुरु वचनों से, गुरु मुख से। गुरुमुख बनकर गुरु वचनों से तू नया जन्म लेता है, नई राहें मिलती है, नई खुशी मिलती है, एक नए सुख का पैगाम भी मिलता है कि एक ऐसा भी अलौकिक सुख है जिसमें तू जी सकता है। वो निराधारों का आधार तू बन सकता है। आधार अच्छा है, खराब नहीं है, बेपरवाही कभी नहीं करो। पर कभी किसी मोड़ पर ज़िंदगी में अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तू अपने आधार में रह तो सके, जी तो सके, चल तो सके, मरे तो नहीं ना। इतनी तो हिम्मत तेरे में हो ही ना। ये हिम्मत को जगाना ही तेरा कर्तव्य भी है और दूसरे की हिम्मत को जगाना भी तेरा ही धर्म है। पहले अपनी हिम्मत जगाओ, अपनी हिम्मत जगाओ। तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ढूंढता है किसका सहारा। अभी किसका सहारा ढूंढता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बोलो कि अभी मेरे को किसके सहारे की ज़रूरत नहीं है। सबके सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दूध वाला तेरे को दूध देके जाता है तो सहारा है ना वो। खाली तेरे 4 मेंबर घर के सहारे हैं क्या? ये भी इतनी छोटी बुद्धि नहीं रखना। दूध वाला दूध देके जाता है तो तेरा सहारा है। जे कोई सेवादारी तेरा कचरे का डिब्बा लेके जाता है तो वो भी तेरा सहारा है। सेवादारी कोई आके तेरे से थोड़े से पैसे लेके तेरे घर का इतना काम करके देती है, वो भी तेरा सहारा है। घर में एक घर गृहस्थ चलाते हैं, काम करते हैं, एक जाके पैसे कमा के आते हैं, वो भी एक दूसरे का सहारा है। किधर सहारा नहीं है तुम बोलो। हमने भगवान के टाइम में एक बारी किसने बोला भाई हम रास्ते में चलते हैं ना तो हमको ट्रक से बहुत नफ़रत होती है। ये ट्रक्स बहुत ऐसे होते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, ये करते हैं। भगवान ने बोला अच्छा है, ठीक है, तेरे को नफ़रत होती है तो हम भी दुआ करते हैं, अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़े दिन गुज़रे तो स्ट्राइक हो गई, तो हर चीज़ मिलनी मुश्किल हो गई। बहुत पहले की बात है, दूध न मिले, सब्ज़ी न मिले, ये न मिले, वो न मिले। वो लड़की बोलती है तो मेरा तो भरम भांडा ही टूट गया। हमारी ट्रक भी ज़िंदगी में इतना सहारा है, हमने कभी समझा नहीं था। भगवान ने बोला मैं तो चुप हूँ, तू ही अनुभव कर, तुम अनुभव करो। तभी बोलते हैं कख खे भी न निंदे, कख भी वॾो विथई, मथां उॾड़ी पई अख में, ॾेई ॾाढो दुख। कख भी वॾी विथ है, इसको भी तुम घटावधि में नहीं लाओ। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस जो है सब ठीक है। तू तेरा रास्ता ले, बस बाकी छुट्टी गल। तेरा रास्ता लो, बने तुम ले सकते हो। बाकी दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना मना वेस्ट ऑफ तेरी एनर्जी है। तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो, तू माँ नहीं करो, डिस्कशन नहीं करो। जितना तू डिस्कशन करेगा उतना तू डाउन खुद को करता है। शांत चित्त में रहो। जो जैसे संसार बना है उसको चलने दो, चलने दो। अपनी दृष्टि बनाओ। दृष्टि दोष है तो तेरे में भी दोष है, तेरे में भी दोष है, तो तेरा दोष वरी उसमें देखता है। पर अपनी दृष्टि से दोष मुक्त हो जाओ। दृष्टि में दोष न रखो। बोलो आई भगवान। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा मेरे भगवान का, बाकी तो दूसरा कुछ है ही नहीं ना। अपनी दृष्टि को ठीक करना है तो तेरे विकार भी कभी श्रृंगार बन जाएंगे, इतना ज़रूर याद रखो। बस तव्हांजो टाइम थी वियो लाला। बोलो। ये सब तो सहारे है, लेकिन जो मन है, मन में श्रद्धा भी जागती है, लेकिन बुद्धि जो है वो झूठ में अटका रही है। तो ये कौन सा सहारा है? सब भरम है, सब भरम तई सुंदर। बुद्धि बेचारी अटकाई नथी, वो तो जड़ है। तू खाली मेरे से सौदा कर, अपना स्वभाव मेरे को दे, मेरा स्वभाव तू ले, फिर मैं देखूं तेरी बुद्धि क्या करती है। तो स्वभाव जी गड़बड़ तो
बाक़ी काई गड़बड़ अथव ई न, सुबह जी गड़बड़ अथव। और सुबह आया कहाँ से, ज़्यादा टाइम तुम किसी भी एक बात में रहते हो ना तो वो सुबह बन जाता है। सुबह आया कहाँ से ये भी समझो। तभी हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको भी इस प्रकार उन्नति कराएं कि सेम रूटीन में तुम कभी नहीं आओ। थोड़ा टाइम सेम रूटीन में कोई चलता है ना तो वो उसका सुबह बन जाता है। और माइक यही बनाता है तो उसका सुबह बन जाता है। अरे माइक मैं ही बनाता हूँ, फिर वो बनाएगा तो मन चलता है। मैं कभी बोलती हूँ तू क्यों बनाता है, तू क्यों नहीं बनाता है। कभी कोई चादर बिछाता है, उसका सुबह बन जाता है। फिर दूसरे को चादर में हाथ देखेगा तो उसका मन चलता है, सुबह बन जाता है। तुम सेम रूटीन पसंद करते हो, हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। तुमको सेम अच्छा लगता है। तुमको कभी फिर घर छोड़ते हो तो भी तकलीफ़ होती है, अरे घर से निकलूं कैसे, निकलूं कैसे। फिर जिसका सुबह है आवारागर्दी करना, घर में बैठने का सुबह ही नहीं है तो उसको घर में बिठाओ तो उसको तकलीफ़ होती है। कोई घर में बैठ के वही जम गया है खाकरोच की तरह बैठ गया है, वही एरिया में घूमता है तो उसको बाहर निकालो तो उसको तकलीफ़ होती है। सेम रूटीन तुम करते हो ना तो सेम रूटीन में स्वभाव तेरा बन गया है तो बुद्धि तुम्हारी वही काम करती है। तुम बोलते हो बुद्धि ये करती है, तुम सेम रूटीन में चलते क्यों हो। अभी कुदरत थोड़ी ही तेरे को सेम रूटीन में रखती है, वही नहीं रखती है। वही तो तेरे को हमेशा ऐसे प्रेरित करती है, मैं आज तू कर, आज तू छोड़, आज। पर तू ही है कि पीछे पड़ता है, तू ही है पीछे तू पड़ता है। पीछे क्यों पड़ते हो। घर में 10 मेंबर है, कभी वो उसको देखता है, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। पर आसक्त भाव से तू बोलेगा मैं नहीं देखूंगा तो ये चलेगा नहीं। तुम देखो तो सही ना चलता कैसे कितना है, अच्छा चलता है, अच्छा चलेगा, सब सुठो थींदो। पर तू कर नहीं सकता ना, तेरे स्वभाव में एक गोंद छुपी पड़ी है, खोण थींदी है ना, खोण गोंद छुपी पड़ी है। वे गोंद तेरी स्वभाव में है तो तू जहाँ बैठा चिपका, जो बोला वे चिपका। वरना मैंने बताया अपना शब्द भी निकल गया ना कोई, उसमें भी नहीं अटको। अपना कोई ख्याल तूने ऐसे किया है ना भाई ये मेरा ख्याल है, उसमें भी नहीं अटको। आज की प्रकृति के अनुसार, आज के वायुमंडल के अनुसार आज तेरा ख्याल ये है, कल पता नहीं प्रकृति कौन सा रुख ले, कौन सी दिशा में भेजे, तो तेरा कल का ख्याल आज कैसे काम में आएगा। आया तो अच्छा है, आया तो अच्छा है, विचलित नहीं होने का है। पर ये चेंज करने के लिए कुदरत किसी चीज़ पर प्रेरित करती है तो तेरे को तकलीफ़ क्यों होती है। तकलीफ जो होती देवा, क्योंकि तेरे स्वभाव में गोंद लगी पड़ी है। तू अटक जाता है, ये करना है मना करना है, नहीं करना है मना नहीं करना है, ये जाना है मना जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। हम तो कुछ बोलते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं। जहाँ आया लगाया डेरा, नहीं आया तो नहीं आया। बंधन थोड़ी है हमारे लिए कोई, तेरे लिए बंधन है क्योंकि तू आसक्त भाव से रहता है। हमारे लिए प्रेम है, हम कुछ भी प्रेम में कर देते हैं। प्रेम में कोई लॉ नहीं है, पर तू बंधन में आता है, करता भी है, कराता भी है। खुद भी बंधन में, औरों को भी बंधन में रखता है। तभी तो तू परेशान रहता है, तभी तो को तकलीफ़ होती है, तभी तू कभी सप्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। चौ सुंदर है। संत ने कहा कि तेरी बुद्धि झूठ बोलती है धीमा भगवान से, उसको खुश करने के लिए। लेकिन ये मेरा कुछ मुझे ये धुंध है कि ये मेरी बुद्धि झूठ नहीं बोलती, मेरी श्रद्धा जो है वो अपनी जगह पे है। श्रद्धा ने सच बुलवाया लेकिन बुद्धि ने मन झूठ में अटका दिया। तू झगड़े में वञ ही न, प्यार में वञ। सच थी चवे, आप झगड़े में जाओ ही नहीं। ये सब झगड़े हैं, मन के, बुद्धि के, स्वभाव के, संस्कार के, तू के, माँ के, राग के, द्वेष के। तुम झंझटबाजी झगड़ेबाजी में जाते क्यों हो, प्यार में क्यों नहीं जाते हो।
अब प्यार में आ जाओ तो झगड़ा फिनिश है, ख़त्म है। पर झगड़े में तुम रुको तो प्यार कभी भी शुरू ही नहीं होगा। और प्यार की शुरुआत ही नहीं हुई तो कैसे होगा काम। इसीलिए मेरा तो ये है कि तुम प्रेम की शुरुआत करो, प्रेम में रहो, आनंद में रहो, समझिएगा ना। वैसे लाल किथा है नहीं लाल बार बोलो, कुछ बोलना है, कथा है नहीं? अच्छा बोलूं मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर ये जीवन सफल हो गया, ये जीवन सफल हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तुझे अपना बना के दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तुझे अपना बना के दीमा, कि मैं तो धनवान हो गया, कि मैं तो धनवान हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं कि दिल मेरा शाद हो गया, कि दिल मेरा शाद हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। आज सबके भाग्य खुले हैं, आज सबके भाग्य खुले हैं, आज सबके भाग्य खुले हैं, ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि आज सबके भाग्य खुले हैं, ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए मेरे सतगुरु, ओ पाके सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे
सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु ओ प्यारे सतगुरु।